हाँ, तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे पाठ का व्याख्या। इसमें देखेंगे हम लोग पाठ के प्रश्नोत्तर। कुछ दिक्कत है? पाठ के प्रश्न और उत्तर। पहला क्वेश्चन, हाकड़ो राजस्थानी समाज के हृदय में आज भी क्यों रचा बसा है? हाकड़ो राजस्थानी समाज के हृदय में आज भी क्यों रचा बसा है? राजस्थान में जल का समुद्र तो लुप्त हो गया, किंतु रेत का समुद्र अभी भी विद्यमान है। शुरू में पाठ में आया था कि यहां पे इतना रेत कहां से आ गया? समुद्र रहा होगा तभी ना। हाकड़ो राजस्थानी समाज के हृदय में आज भी इसलिए बसा है क्योंकि यह शब्द हजारों बरसों से उनकी पीढ़ियों की लहरों में तैरते रहा है, जिनके पुरखों ने कभी समुद्र नहीं देखा था। हाकड़ो का मतलब होता है समुद्र। आज भी ये लोग समुद्र का नाम याद रखे हैं क्योंकि पुरखों ने भी नहीं देखा है, लेकिन उनको आशा है कि यहां पर पहले समुद्र होगा। उसको आज भी ये लोग सजो के रखा है। बोलो, राजस्थान में जल का समुद्र तो लुप्त हो गया, किंतु रेत का समुद्र अभी भी विद्यमान है। हाकड़ो राजस्थानी समाज के हृदय में आज भी इसलिए रचा बसा है क्योंकि यह शब्द हजारों वर्षों से उनकी पीढ़ियों की लहरों में तैरता रहा है, जिनके पुरखों ने भी कभी समुद्र नहीं देखा था। मतलब कह रहा है कि ये बिल्कुल पुराना है, लेकिन आज भी इनके समाज में बसता है क्योंकि ये समुद्र नहीं देखे हैं, लेकिन समुद्र का अनुमान था कि इनके पास समुद्र था। किस रेगिस्तान का वर्णन कलेजा सुखा देता है? थार रेगिस्तान। ये राजस्थान में है। कहां है? राजस्थान में। इसका वर्णन अगर कलेजा सूखने का मतलब है कि आदमी डर जाता है। त्रिकुट पर्वत कहां है? राजस्थान के जैसलमेर के पास। त्रिकुट पर्वत कहां है? राजस्थान के जैसलमेर के पास। कोई दिक्कत? जल का संग्रह कैसा करना चाहिए? हम लोगों को अगर जल बचाना होगा तो आप लोग सोचो कि जल कैसे बचाओगे? जल तो जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। इसका संचय बहुत ही लाभप्रद होता है। आपको पता है ना, पानी हवा के बिना आदमी 2 मिनट जिंदा नहीं रह सकता है। ऑक्सीजन ना मिले तो 2 मिनट से 2 मिनट ना खाली मिले खाली तो 2 मिनट से हाय से आदमी था बन जाएगा ना। बुझाया? ऑक्सीजन से रिश्ता टूटा तो पूरी बुनिया बटा। बुझा रहा ना? ऑक्सीजन से रिश्ता जहां टूटा तो पूरी बुनिया बटा। फिर पता चलेगा आ जाइएगा खाने, नहीं रहे। बुझा रहा ना? इसका संचय बहुत लाभ। हाँ, पानी के बिना 2 मिनट के लिए ऑक्सीजन टूट जाए और अगर 2-3 दिन पानी ना मिले, 3 दिन चल जाएगा। भोजन के बिना आदमी 11 दिन जिंदा रह सकता है। आप देखे होंगे छठ उठ में 2 दिन तक आदमी भूखले रह जाता है, लगभग हो जाता है ना। तो कुछ नहीं खाता पीता है तो वो तो भूखले रह जाता है ना। तो वो अब पानी के बिना 2-3 दिन आदमी जी लेगा, 2 दिन तक जी लेगा एकदम। लास्ट अब पड़ गए हैं, अब पानी पानी कर रहे हैं, तब तक जिंदा रह जाएगा। जल के संचय के निम्नलिखित उपाय है क्या? पहला, जल के अनावश्यक बहाव को रोकना। व्यर्थ में अगर इधर उधर कहीं जल बह रहा है तो उसको क्या करना है? वर्षा जल का संचय तालाबों में करना। वर्षा का जल हो उसको ऐसा उपाय अपनाइए करके कहां जाए। और बाथरूम के जल से बागीचे की सिंचाई करना। बाथरूम में जो पानी गिर रहा है, घर का जो पानी गिर रहा है, उसको क्या करना है? बगीचे उगीचे अगर लगाए होंगे तो उसको सिंचाई करना है। वो पानी सरिया देना है ले आके बगीचा में। अब बोलिएगा कि हमारे पास तो बगीचे नहीं है। ठीक है, तुम नली में पानी बहवा देना अपना, वो चला जाएगा। ठीक है, बगीचा होगा तो अब ये नहीं कि अब कहूं से बगीचा अपना खेत खरीद के उसमें पेड़ रोपेंगे, अब तब तक पता चला कि पैसे नहीं है उतना। अरे जो गांव में रहता होगा उसका तो ही करेगा जी। बुझा रहे ना? जो दूसरे जगह से आकर के यहाँ पे बस गया उसके पास तो मान लो लिमिट जमीन है, लिमिट जगह है। और जो गांव यही जगह गाँव में है तो तो ढेर होगा तो वो तो कर सकता है।
और जानते हो दुख का बात यह कि वो ही नहीं करता है, वही लोग नहीं करता, बोले क्या होगा करके, नहीं जी। हेल नाम समुद्र के साथ अन्य कौन कौन अर्थों को दर्शाता है? वो गाली आती है ना, गो टू हेल, पता है, नरक में जाओ। हेल नाम समुद्र के साथ साथ विशालता और उदारता को दर्शाता है। तो अगर अब हिंदी के अनुसार समझाइएगा तो कहिए ओ गो टू हेल, यानी कि आप बहुत उदार बन रहे हैं हमारे लिए, क्या समझ में आ रहा है? हेलो, गुड मॉर्निंग जी। 8 क्लास का 2 बजे, ठीक। हेल नाम जो है समुद्र के साथ क्या क्या दर्शाता है? विशालता और उदारता, विशालता और, बताओ कहां के रेगिस्तान का वर्णन कलेजा सुखाता है? हाँ, था रेगिस्तान का ना। और हेल समुद्र का नाम, हाँ, त्रिकुट पर्वत कहां था? जैसलमेर। कहां था? भूगोल की किताबें किनको अत्यंत महाकंजूस महाजन की तरह देखती है? अत्यंत कंजूस महाजन, मतलब मक्खी चूस महाजन। मक्खी चूस समझ में आता है ना? एगो महाजन था, महाजन मतलब एगो कर्ज देने वाला था, उस घी खा रहा था, घी में एगो मक्खी गिर गई, वो मक्खी को निकाल के मक्खी में लपेटाया था, मक्खी चूस बन गया वो। अब आगे नहीं, आगे आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, नहीं तो फिर छी। भूगोल की किताबें प्रकृति की वर्षा को अत्यंत महाकंजूस बताती है, यही ना बताती है? अरे अच्छा, रेगिस्तान के लिए कंजूस कौन है? बरसे ना है, क्योंकि राज्य का पश्चिमी क्षेत्र जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, श्रीगंगानगर आते आते वर्षा की मात्रा कितना हो जाती है? 16 सेंटीमीटर। अब बताओ तो, जहां कम से कम 110 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए, वहां कितना सेंटीमीटर वर्षा हो रहा है? अब ये समझ में तुम लोग को आ रहा है कि ये सेंटीमीटर क्या है? देखो बच्चों, वर्षा किसे जब बोला जाता है कि बिहार के रोहतास क्षेत्र में इतना सेंटीमीटर वर्षा हुआ, आंका गया, इसका मतलब क्या हुआ? पानी जब भरता है, मान लो कि ये पूरा समतल जमीन है, इसका क्या किया जाता है ना कि एरिया पता है हमको, एरिया पता है कि ये 20 स्क्वायर फीट है। कितना स्क्वायर फीट है? 20। अब क्या किया जाता है, अब इसमें पानी भरेंगे तो पानी का आयतन कैसे निकलेगा? पानी का आयतन निकालने के लिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से गुणा किया जाता है। अब देखा जाता है कि बारिश कितना हुआ, तो मान लो कि यहां पर अनुमान लगाया जाता है कि बारिश, यहां का आयतन निकला ये 200 स्क्वायर फीट था, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर था। कितना था? 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मान लो कि पूरा वर्षा निकाला गया, उसका आयतन निकाला गया 2000 सेंटीमीटर क्यूब, 2000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब यह हुआ, अब बताओ 200 पहले से इसका क्षेत्रफल था, ये 200 से कितना हो गया? ये कितना गुना बढ़ गया? 10 गुना, 10 गुना बढ़ गया ना। यानी कि यहां पे वर्षा कितना सेंटीमीटर हुआ है? समझ में आया कैसे निकला? जैसे राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल मान लो कि होगा 5000 स्क्वायर फीट, 5000 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अब मान लो कि वहां पे वर्षा हो गया कितना? 5 लाख सेंटीमीटर, चाहे 80 16 5 80 लाख सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 80 लाख। तब कहा जाएगा यहाँ वर्षा कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर हुआ है। कितना होना हुआ है? इस तरह से निकाला जाता है कि ऊंचाई कितना जा रहा है। पानी गिरता होगा तो भरेगा तो ऊंचे ना होगा, वो ऊंचा होगा तो उसी से निकाला जाता है वर्षा का सेंटीमीटर। वो कितना होना चाहिए पूरे देश में? हर जगह 110, मतलब 1 मीटर, लगभग 1 मीटर, यानी कि लगभग इतना पानी ऊंचा होना चाहिए हर साल बरस के। धरती के मामला में तुलना में किया जाए उतना, बोले वो तो बह जाएगा, वो कैलकुलेशन निकाल लिया जाता है कि कहां पे कितना वर्षा है। वो कैसे निकाला जाता है? कितना देर बारिश हुआ है और कितना स्पीड से हुआ है। समझ में आ रहा है? उसके अनुसार वो कैलकुलेशन निकाल लेता है, इतना देर बारिश हुआ है, इतने स्पीड से हुआ, इतना मतलब इतने बारिश हुआ है जा, इसका मतलब सूखा पड़ेगा या यहाँ पे बाढ़ आने वाला है,
वो कैलकुलेशन कर लेता है वहां से। राजस्थान के समाज ने प्रकृति से मिलने वाले इतने कम पानी का रोना क्यों नहीं रोया? प्रश्न पूछ रहा है कि क्यों नहीं रोया वहां के लोग रोएंगे क्या है? उपाय ढूंढ लिया ना, पानी कम मिला तो क्या ढूंढ लिया वो लोग? उपाय ढूंढ लिया। परेशानी में परेशान रहने से अच्छा है कि आप उसका कोई हल ढूंढिए। परेशान रहने से अच्छा है कि क्या ढूंढना है? उसका हल। और वातावरण की असमानता के बावजूद भी राजस्थानी समाज ने प्रकृति से इतने कम पानी मिलने पर रोना नहीं रोया, बल्कि इसे चुनौती की तरह स्वीकार किया। उन्होंने अपने को कुछ इस तरह से बड़ा किया कि पानी का स्वभाव समाज के स्वभाव में आसानी से क्या करने लगा? बहने लगा। यहां के लोगों ने पानी के बूंदों का संचय करने का एक भव्य परंपरा बना ली। यहाँ के लोग क्या करने लगे? पानी को बटोरने लगे, पानी को संचय करने लगे, एक परंपरा बना लिया। इसीलिए वो लोग रोना नहीं रोए। बोलो, परेशानी में परेशान रहने से अच्छा है कि आप उसका कोई हल ढूंढिए। वातावरण की असमानता के बावजूद भी राजस्थानी समाज ने प्रकृति से इतने कम पानी मिलने पर भी रोना नहीं रोया, बल्कि इसे चुनौती की तरह स्वीकार किया। उन्होंने अपने को कुछ इस ढंग से बड़ा किया कि पानी का स्वभाव समाज के स्वभाव में आसानी से बहने लगा। यहां के लोगों ने पानी के बूंदों का संचय करने का एक भव्य परंपरा बना ली। ये लोग क्या किया? एक परंपरा बना लिया पानी संचय करने का। क्या कर लिया? एक परंपरा बना लिया, जिससे लोगों का पानी कभी खत्म नहीं हो रहा था। राजस्थान में वर्षा का स्वरूप क्या है? राजस्थान में वर्षा का स्वरूप काफी भिन्नता है, एक जगह जैसा नहीं है। यहां पूरे वर्ष में वर्षा का औसत 7 सेंटीमीटर है। इसके प्रत्येक राज्य में एक जैसा बारिश नहीं होता है। कहीं 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होता है तो कहीं 25, और पूर्वी भाग से पश्चिमी जाते जाते वर्षा कितना रह जाता है केवल? क्या वर्षा का लेवल एक जैसा है? नहीं है ना, अलग अलग है ना। कहीं कहीं 100 होता है तो कहीं कहीं 25, तो कहीं कहीं। समझ में गया? तो वर्षा का स्वरूप काफी क्या है यहां पे? दयनीय है। लेखक क्यों पधारो मारे देश कहता है? लेखक क्यों पधारो मारे देश कहता है? लेखक चाहता है कि राजस्थान के मरुभूमि प्रांत में भी फल फूल के अंबार हो। फल फूल लगेगा कैसे? जब बारिश होगा। लगेगा कैसे? जब यहां जल का संग का भव्य परंपरा का विकास हो, यहां के निवासियों का संकट दूर हो। इसीलिए लेखक कहता है पधारो मारे। लेखक क्या चाहता है? कि मरुभूमि में भी फल फूल का भंडार हो जाए, हर कोई खुशी से नाचने लगे। इसीलिए वो वर्षा से कहता है कि हे बारिश, हे बादल, पधारो मारे। इस तरह से आप लोगों का ये एक्सरसाइज 8 खत्म हो गया। कोई दिक्कत?